मुंबई के धारावी में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं। मुस्लिम समाज में लोग बड़ी संख्या में अब थाने पर बैठ गए हैं। ये सभी मस्जिद के अवैध निर्माण पर एक्शन का विरोध कर रहे हैं। दरअसल बीएमसी की टीम मस्जिद के अवैध स्ट्रक्चर को गिराने के लिए पहुंची और इसी के विरोध में मुस्लिम समाज के लोग भड़क गए। वो सड़क पर उतर आए। पहले तो सड़क पर प्रोटेस्ट चल रहा था, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी थी, लेकिन अब यही प्रदर्शन पुलिस थाने तक भी पहुंच गया है। पुलिस थाने पर भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, जरा तस्वीरें दिखाएं। और ये संख्या तो लगातार बढ़ती चली जा रही है। जो केवल मस्जिद के आसपास तक भीड़ सीमित थी, अब वो थाने तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, इस वक्त हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले पुलिस स्टेशन की, जहां आप देखिए कि जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए मौलाना हैं, जो लोग हैं, वो अपनी बात भी आपको रखते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ वो लोगों से इस वक्त अपील भी कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर मैं आपको तस्वीर के दूसरे छोर पर लेकर चलूँ तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर किस तरह से पुलिस बंदोबस्त तैनात है। और यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर पुलिस की एक पूरी फौज आपको देखने को मिलेगी। वहीं मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि हम थोड़ा अगर आगे की तरफ मूव करते हैं तो आप ये जो रास्ता देख रही हैं, यहीं से महबूबे सुहानी मस्जिद जो है वो लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ से लोगों को फिलहाल खाली करा दिया गया है पुलिस बंदोबस्त के चलते। और जो ट्रैफिक था वो भी फिलहाल जो है वो दुरुस्त कर दिया गया है। कारण ये है कि इस वक्त कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ इस वक्त पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। वो यहाँ से सांसद हैं और पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में इस बात की पूरी निगरानी की जा रही है कि किसी भी प्रकार से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न न हो। हम आपको बताएं कि इस मामले में बीएमसी की तरफ से अवैध जो ढांचा है उसे तोड़ने के लिए पहले ही एक नोटिस भेजा गया था। नोटिस भेजने के बाद धारावी पुलिस स्टेशन में आज सुबह बुलडोजर और अन्य सामग्रियों के साथ सबसे पहले बीएमसी के अधिकारियों ने यहाँ रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, जो वहाँ के वकील हैं, उनकी तरफ से भी कोर्ट में एक जो है वो नोटिस भेजा गया था। एक अपील की गई थी कि इस पूरे डिमोलिशन पर स्टे लगाया जाए। हालांकि अभी तक आपको बताएं कि कोर्ट की तरफ से कोई भी स्टे नहीं लगाया गया है। इसीलिए बीएमसी अधिकारियों ने ये बात पहले ही कन्वे कर दी कि इस मामले में पुलिस में आपने केवल अपील की है, आपने कोर्ट में अपील दाखिल की है। इस वक्त आपकी तरफ से कोई भी जो ठोस कोर्ट का आदेश है वो अभी तक नहीं आया है। इसलिए आज जो ये डिमोलिशन है उसे पूरा किया जाएगा। हालांकि अभी भी चूंकि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनेता हैं, उसके अलावा जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं। और उसका क्या जो है रिपोर्ट क्या निकल कर आती है, अंदर से क्या आदेश आता है, उसे भी मानने की बात मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से की जा रही है। हालांकि अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे चलकर क्या कुछ होता है, क्योंकि बीएमसी पूरे मन के साथ आई है। यहाँ पर लगभग 8 से 10 गाड़ियाँ बीएमसी की डिमोलिशन के लिए, उसके अलावा जेसीबी भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। आगे की तरफ उन्हें खड़ा किया गया है। जैसे ही आदेश आएगा, अंदर से मीटिंग का जो भी नतीजा आएगा उसे कन्वे किया जाएगा और उसके बाद अच्छा साकेत, अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ जो व्यक्ति जुड़े हुए थे इस ब्रेक से पहले जब हम चर्चा कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि कोर्ट की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले पर स्टे लाया जाए। तो जरा ये कानूनी प्रोसीडिंग से जरा वो भी बताएं, ऐसा तो नहीं उन व्यक्ति को कोई गलत फहमी थी, जरा ये दर्शकों के सामने क्लियर करें। बिल्कुल, देखिए हम ये बात एकदम साफ तौर पर बताते हैं कि इस मामले में जब कोर्ट की तरफ से उन लोगों ने जो अपील की, यानी कि जो मस्जिद की तरफ से अपील की गई थी, क्योंकि उन्हें नोटिस भेजा गया था। आपको बताएं कि बीएमसी के पास ये पूरा का पूरी जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी भी प्रकार का अवैध ढांचा है तो आप उसके मुंबई में खास तौर पर आप इसके ऊपर फैसला ले सकते हैं। उसके बाद उन्हें नोटिस भेजकर कार्रवाई कर सकते हैं। इसी कार्रवाई के तहत उन्होंने इस मस्जिद को यहाँ के ट्रस्टीज़ को पहले ही नोटिस भेजा था। इस बात की जानकारी पहले ही मुहैया करा दी गई थी सभी लोगों की कि जिस दिन डिमोलिशन होगा, यानी आज के दिन सुबह 9 बजे का समय जो है वो भी मुकर्रर किया गया था और ये बात पहले ही कन्वे कर दी गई थी। अब बीएमसी की तरफ से जो नोटिस भेजा गया, उसी नोटिस को लेकर यहाँ के जो ट्रस्टी हैं, मौलाना है, वो उन्होंने कोर्ट में अपील की। कोर्ट में ये अपील की गई कि जो डिमोलिशन का नोटिस भेजा गया है उसे स्टे दिया जाए। स्टे में देने के कई कारण बताए गए हैं, जिनमें ये भी कहा गया है कि धारावी का पूरा इलाका, यानी कि अगर आप समझे तो धारावी एक स्लम इलाका है। यहाँ पर कई अवैध ढांचे हैं, कई अवैध इमारतें बनी हुई हैं। इसके अलावा 3 मंजिल 4 मंजिला इमारत बिना बीएमसी के परमिशन के बनाए गए हैं। इसीलिए उनकी ये दलील है, उनकी तरफ से लगातार पुलिस
और नेताओं के सामने भी ये बात रखी जा रही है कि अगर यहाँ पर इतने अवैध ढांचे हैं तो आपको एक गुंबद या एक स्ट्रक्चर से अगर कोई तकलीफ है तो आप पूरा डिमोलिशन करिए, आप केवल एक स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए आ रहे हैं। और यही आरोप मुस्लिम समुदाय की तरफ से लगाया जा रहा है कि चूंकि इस वक्त महाराष्ट्र में चुनावी माहौल है, विधानसभा चुनाव नज़दीक है और यही कारण है कि अब एक तरफ मुस्लिम समुदाय ये आरोप लगा रहा है कि इसे एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीएमसी अपनी बात पर टिकी हुई है कि चूंकि ये एक अवैध स्ट्रक्चर है, एक अवैध ढांचा है, इसीलिए इसका डिमोलिशन आज किया जाएगा। जितने भी अधिकारी हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं और यही कारण है कि इस वक्त वरिष्ठ जितने भी अधिकारी हैं उनकी बातचीत की जा रही है। वहीं अब ये मामला कोर्ट में भी है, तो ये देखना होगा कि अगर कोर्ट की तरफ से स्टे मिलता है तब तो ये मुस्लिम समुदाय के लिए एक बड़ी राहत की बात होगी कि कोर्ट की तरफ से इस पूरे डिमोलिशन के जो ये जो पूरा का पूरा बीएमसी की तरफ से नोटिस भेजा गया है उस पर स्टे लगा दिया जाएगा और उसके बाद सिचुएशन ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन अभी भी तो स्टे लगा देना वो तो जो अभी समस्या पैदा हो रही है उसके लिए एक समाधान हो सकता है, लेकिन इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा हो जाना, फिर उसको गिराने के खिलाफ प्रदर्शन होने लग जाना और स्टे आ जाना, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं। परमानेंट सोल्यूशन के लिए क्या चर्चा चल रही है, क्या रास्ता निकाला जा रहा है? देखिए, फिलहाल ग्राउंड जीरो पर जो हालात हैं उसके मुताबिक तो फिलहाल हालात को सुधारने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इलीगल और अवैध स्ट्रक्चर की जो समस्या है वो बीएमसी के सामने बहुत पहले से है। जब भी इस तरह के अवैध ढांचों को आप तोड़ने जाइए, चाहे वो किसी भी इलाके में हो, आप देखिए कि मुंबई जिस जगह पर बसी है, अगर आप इसके आसपास के इलाकों में जाएं, कहीं भी जाएं, तो बीएमसी ने कई बार कोशिश की है कि डिमोलिशन किया जाए। बहुत सी ऐसी झुग्गी बस्तियां हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं, उनमें धारावी का भी इलाका शामिल है, कई स्लम्स शामिल हैं जिसमें कई बार नोटिस भेजा जाता है, लेकिन उसके बाद जब बीएमसी अधिकारियों के ऊपर पथराव की घटना होती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न होती है, उसके बाद इसमें राजनेताओं का ऑटोमेटिक इन्वॉल्वमेंट होता है। वो जो लोकल, खासतौर पर जो लोकल नेता हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट से जो भी फैसला आता है, और खासतौर पर ऐसी घटनाओं में आप देखिए कि जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो ऑटोमेटिक कोर्ट भी लॉ एंड ऑर्डर में कोई परेशानी ना हो यही देखते हुए स्टे दे देती है कि कोई भी आगे घटना ना हो, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है कोर्ट की तरफ से। वो आगे कानूनी प्रक्रिया खासतौर पर हमारे देश की न्याय संहिता में एक पेचीदा मुद्दा है, एक पेचीदा तरीका है, और इसमें जब वो फंसता है तो उसके बाद ऑटोमेटिक ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट के हाथ में चला जाता है। उसके बाद ऊपरी अदालतें होती हैं, वहाँ वो मामला जाता है और लगातार ये मामला खिंचता चला जाता है। लेकिन फिलहाल अगर आज की बात की जाए तो इस वक्त देखना ये होगा कि फिलहाल जो मीटिंग चल रही है उसका क्या नतीजा आता है, और वही नतीजा साकिब, आप जरा लोगों से भी बात करने की कोशिश करिएगा। फिलहाल जो वहाँ के मौलाना हैं वो इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं वो भी एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। इस वक्त मुस्लिम समुदाय के मौलाना हमारे साथ हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कलीम अंसारी है। मैं कोई मौलाना नहीं हूँ बल्कि एक समाज सेवक हूँ और यहाँ का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। धारावी गारमेंट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। मैं लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो हमारी मस्जिद का मामला चल रहा है वो जो हमारे ऑफिसर्स और हमारे प्रतिनिधि फैसला करेंगे उस पर हम सब अपनी संतुष्टि जाहिर करेंगे, और किसी भी तरह से जो धारावी में माहौल को गर्म करने की लोग कोशिश कर रहे हैं उसको माहौल को खराब नहीं होने देना चाहते हैं और हम शांतिपूर्वक जो भी फैसला आएगा उसका हम इस्तकबाल करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ सीएम शिंदे से मिलने के लिए पहुंची हैं। मुख्यमंत्री से मिलकर वर्षा गायकवाड़ ने कार्रवाई रोकने की मांग की है। मस्जिद के मुद्दे पर शिंदे से मिलिंद देवड़ा की भी मुलाकात हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने सीएम शिंदे से मुलाकात की है। इस मस्जिद को लेकर ये बातचीत हुई है। मिलिंद देवड़ा भी इसी मुद्दे पर सीएम शिंदे के साथ मिलने के लिए पहुंचे। उनसे मुलाकात की ये तस्वीर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। इनका स्टैंड क्या है, साकेत जरा बताएं। मिलिंद देवड़ा, वर्षा गायकवाड़ दोनों का। बिल्कुल, देखिए ये दोनों ही नेता, सबसे पहले तो आपको बताएं कि मिलिंद देवड़ा कांग्रेस का हिस्सा रह चुके हैं पहले, और उसके बाद उन्होंने शिंदे गुट जो है वो ज्वाइन किया। इसलिए ये दोनों जो है वो धारावी के मसले को, खास तौर पे मिलिंद देवड़ा और वर्षा गायकवाड़ दोनों ही इस जो पूरा ये जो इलाका है उसे समझते हैं, इस इलाके को समझते हैं, और यही कारण है कि दोनों ने जो है वो मुलाकात की। इस मामले में पहले से ही बातचीत चल रही थी, चूँकि नोटिस पहले ही भेजा गया था, इसलिए वर्षा गायकवाड़ ने सीएम शिंदे से मुलाकात की थी। मुलाकात करने के बाद उन लोगों के बीच बातचीत में साफ तौर पर ये बात कही
कही गई होगी कि अगर इस वक्त डिमोलिशन किया जाता है तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और यही बात जो है वो सूत्रों की माने तो मिलिंद देवड़ा की तरफ से भी जो है वो एकनाथ शिंदे के सामने रखी गई, मुख्यमंत्री के सामने रखी गई कि इस मामले में आपको इंटरफियर करना चाहिए, आपको सामने आकर बीएमसी को निर्देश देना चाहिए या फिर जिस भी तरह से इस मामले को फिलहाल सुलझाया जा सके, कोई एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश फिलहाल इस वक्त बैठकों के जरिए की जा रही है। ठीक है साकेत, आपके पीछे इतने सारे लोग वहां पर मौजूद हैं, अब ये तमाशबीन तो सिर्फ है नहीं, वो यहाँ पर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए भी पहुंचे होंगे। आप सर आम लोगों से भी उनकी राय ले कि समस्या क्या है और समाधान क्या निकाला जा सकता है। बीच में हम देख रहे हैं कि कुछ झड़प की भी तस्वीरें आई हैं, पुलिस और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके बीच में भी आपसी तू-तू मैं हुई है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त ऐसी कई तस्वीरें लगातार आगे की तरफ देखने को आपको मिलेंगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीरुद्दीन है जी। मैं राष्ट्रवादी का वार्ड अध्यक्ष जी। पॉलिटिक्स को अगर साइड में रखते हैं, अलग रखते हैं, तो आप बताइए कि फिलहाल आप लोगों की क्या मांग है, किस मांग को लेकर आप लोग इस वक्त यहाँ इकट्ठे हुए? हमारे कोई भी धार्मिक स्थल पे ऐसी छेड़छाड़ करना ये सरकार को ज़रूरी नहीं है। ये सरकार अगर कर भी रही है, ये एक देख के धार्मिक देख के काम कर रही है। ये सरकार को ऐसी कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। फिलहाल इसमें बिल्कुल देखिए इनकी तरफ से दलील दी जा रही है कि उन्होंने नोटिस भेजा था, अवैध ढांचे की बात कह रहे हैं वो लोग, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कोई अवैध नहीं है जी, कोई अवैध नहीं है। वो धार्मिक हमारा स्थल है, हमारी मस्जिद है, उसको हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें पूरा हमारा पूरा समाज इसमें खड़ा है और इसमें तन मन धन से लगाए। लेकिन देखिए फिलहाल यहाँ पर कई बार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न हो रही है, उसको लेकर क्या आप हमारे माध्यम से कोई अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे, जहाँ पर हमारा स्थल है वहीं पर हमारा रहने देना चाहिए। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम किसी भी धार्मिक की उसमें छेड़छाड़ कभी नहीं करता, हमारा समाज कभी नहीं करता है। मंदिर हो, मस्जिद हो, ये चीज़ जो होती है, ये आदमी की पूजा के लिए मंदिर होती है, नमाज के लिए हमारी मस्जिद होती है, इसमें कहीं छेड़छाड़ करने की जरूरत है। ये सरकार फ़ायदा उठाने की कोई काम करती है, ये पॉलिटिकल जो दिमाग लगा रही है, इससे दूर रहना चाहिए। नहीं, ये सरकार को उखाड़ के महाराष्ट्र से बाहर जनता फेंकने वाली है, इसमें से बेफिक्र है। ये महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में ये सरकार कहीं की नहीं रहेगी। देखिए आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, आपकी तरफ से अगर कोई बात, आप अगर अपने लोगों को कोई बात कन्वे करना चाहें, बताना चाहें तो क्या कहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ शांति से जो हमारा मस्जिद है, मस्जिद के तरफ कोई ऐसा अवैध नहीं काम किया जाए कि लोगों को ठेस पहुँचे। बिल्कुल, तो देखिए मीनाक्षी, लोगों की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि किसी भी प्रकार से धार्मिक भावनाओं का जो है महत्व है और यही कारण है कि सरकार से वो लोग कह रहे हैं कि उनके धार्मिक भावनाओं को समझा जाए। हम एक बार फिर से आपको तस्वीरों में लेकर चलते हैं और यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, धीरे धीरे पुलिस बल यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। लोग जो है ट्रैफिक को लेकर खास तौर पर यहाँ पर एक बड़ी समस्या है और यही कारण है कि यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक को और जो एम्बुलेंस हैं उन्हें लगातार रास्ता दिया जा सके, ताकि आप देखिए इस वक्त एक एम्बुलेंस आपको दूर जो है वो ट्रैफिक में अटकी हुई नजर आएगी, लगातार सायरन बज रहा है और उसे आगे निकलने के लिए रास्ता देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस वक्त जो सिचुएशन है, ये पूरा पैच अगर धारावी का आप देखें तो आपको केवल यहाँ पर लोग ही लोग और जन सैलाब देखने को मिलेगा, एक मॉब देखने को मिलेगा जो इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा हुआ है उनकी मस्जिद को लेकर, और जो कि बताया जा रहा है बीएमसी के सूत्रों से कि वो एक अवैध स्ट्रक्चर है। चूंकि यहाँ पर कई अवैध स्ट्रक्चर हैं, ये दलीलें लगातार समुदाय की तरफ से दी जा रही हैं कि यहाँ पर कई अवैध स्ट्रक्चर हैं, पहले उन्हें तोड़ा जाए। लेकिन बीएमसी अपना काम कर रही है और बीएमसी की तरफ से जो नोटिस भेजा गया था, चूंकि काम जो है किसी भी प्रकार से अगर किसी सरकारी संस्था द्वारा किया जाता है और उसमें अगर आप बाधा उत्पन्न करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कानून को हाथ में ले रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया में दखल अंदाजी कर रहे हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि लोगों की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसके बाद अब पुलिस और प्रशासन इस मामले को कैसे सुलझाता है। आपको बताएं कि इस मामले में जिस तरह से बैठकों का दौर हुआ, ये मामला अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तक पहुंच चुका है। वो भी इस बात पर विचाराधीन होंगे कि इस वक्त किस तरह से इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। वाकई में बड़ी हैरान करने वाली परिस्थिति होती है। देखिए अब वहां पर तो बेशक माहौल बड़ा ही टेंस होगा, वो हम इन तस्वीरों में समझ सकते हैं, लेकिन इलीगल स्ट्रक्चर आखिर खड़ा कैसे हो जाता है? फिर इलीगल स्ट्रक्चर के ऊपर बीएमसी निगाह क्यों नहीं डालती? और फिर जब सारा मसला अब कोर्ट तक पहुंच गया तो बवाल सड़क पर कर रहे हैं। बड़ा सवाल तो बीएमसी से पूछा जाना चाहिए कि जब इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा था तब उस वक्त बीएमसी क्या कर रही थी?
अब सारे नेता जो है वो नेतागिरी करने के लिए आ जाते हैं और समस्या खड़ी हो जाती है पुलिस के लिए, समस्या खड़ी हो जाती है उन आम लोगों के लिए जो यहाँ के इलाके के रहने वाले लोग हैं, हो सकता है यहाँ से आने जाने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। और फिर मामला सांप्रदायिक होते हुए भी वक्त नहीं लगता, क्योंकि हर छोटी छोटी इशू को लेकर चुनावी मौसम में लोग बड़ा इसे मसला बना देते हैं। और इसीलिए जो धर्म संकट है इस वक्त सरकार के सामने भी ये है कि चुनावी साल है, कैसे मामले को शांत करा कर रखा जाए। सरकार का इस पूरे मामले पर स्टैंड क्या है? देखिए, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि बीएमसी की तरफ से क्या किया गया, क्योंकि बीएमसी की तरफ से बीएमसी की ये जो समस्या है कि पहले इनलीगल स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके बाद आप तोड़ने के लिए चले जाते हैं। जिस वक्त इनलीगल स्ट्रक्चर बन रहा था, जिस वक्त परमिशन दी जा रही थी, उस वक्त निगरानी क्यों नहीं की गई? क्योंकि बीएमसी में देखिए, हम आपको बताएं कि मुंबई में जब बीएमसी कोई भी स्ट्रक्चर बनता है तो एक वार्ड होता है, एल वार्ड, एम वार्ड, अलग अलग तरह के यहाँ पर वार्ड होते हैं, वार्ड अध्यक्ष होते हैं, वार्ड के जो ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें इस बात को सुनिश्चित करना होता है कि अगर कोई स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, कोई भी अगर अप्रूवल दिया जा रहा है, तो अगर उसको जितना अप्रूवल दिया जाए केवल उतना ही काम हो। हालांकि कई बार अमूमन देखा यह जाता है कि एक तरफ तो ये रिश्वतखोरी का भी मामला, आप समझिए कि निचले स्तर पर जिस तरह से रिश्वतखोरी हाँ, की बिल्कुल आप ठीक है, रिश्वतखोरी का ही मामला है। बीएमसी को आंखें बंद कर रखने के लिए भी हो सकता है पहुंचता होगा, और इसलिए इलीगल स्ट्रक्चर्स खड़े होते हैं, वरना पूरे शहर में इलीगल स्ट्रक्चर आखिर कैसे खड़े हो जाते हैं? क्या पुलिस बीएमसी किसी की निगाह नहीं जाती है?